बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर हैंड टेलर से मास्टर शाहिद नईम जी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो कोट की फ़िटिंग करने के मतलब है, कोट को लूज़ करने के मतलब और लेंथ छोटी करने के मतलब, और बाजू किस तरह छोटे या बड़े होते हैं। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत मुझे उस वक़्त फ़ील हुई कि जब मेरे एक टेलर भाई ने मुझसे आके सवाल किया कि यार मेरे कोट की फ़िटिंग कर दो और कोट थोड़ा सा लेंथ में छोटा कर दो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना ली जाए। जो हमारे शलवार कमीज़ का काम करने वाले दोस्त हैं वो ये वीडियो देख के अगर उनको ज़रूरत हो कि कोट की फ़िटिंग करनी है या लेंथ छोटी करनी है या बाजू छोटे या बड़े करने हैं, तो इस वीडियो के देख के वो इंशाल्लाह ज़रूर कर सकेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये रहा हमारा कोट। तो इसकी हमने 2 इंच जो है वो लेंथ छोटी करनी है। तो सबसे पहले जितनी हमने लेंथ छोटी करनी हो उस तरह उतना फोल्ड करके हमने निशान लगा के इसको प्रेस कर लेना है। दो इंच हमने लेंथ छोटी करनी है, तो 2 इंच हमने नीचे से फोल्ड करके बैक को भी और दोनों तरफ से जो फ्रंट है उनको भी 2 इंच पे फोल्ड करके इनको प्रेस कर लिया है। और जो पहले 2 इंच हमारा दबा अंदर की तरफ फोल्ड हुआ है उसको हम कटिंग कर लेंगे। और अब हमने जो फोल्डिंग की है 2 इंच, इसको हम दबा बना के अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको पहले मैं नीचे से तकरीबन 1 सूत्र जो है ना वो कटिंग करूँगा। नीचे से मैं 1 सूत्र मैंने कटिंग कर दिया है और पहले जो इसके अंदर दबा फोल्ड हुआ है उसको हम जो है वो बाहर निकाल देंगे। सिलक का भी आपने बाहर निकाल देना है, कटिंग कर देना है, और कोट का भी, बॉडी का भी। ये पहले जो दबाव था वो बाहर निकल गया है और इसको मैं नीचे से कटिंग कर दूंगा। और आप तमाम दोस्त भाइयों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल मास्टर हैंड टेलर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और इस तरह अपने बैक का जो दबाव है वो कटिंग कर लेना है और इस तरह फ्रंटों का भी, दोनों साइडों से दोनों फ्रंटों का आपने नीचे से 1 सूत्र तकरीबन मैं कटिंग कर रहा हूँ। सिलक क्योंकि थोड़ा सा छोटा होता है तो वो कटिंग नहीं हुआ। वो बॉडी का हम जो दबाव है जो पहले फोल्ड हुआ था वो तो साथ ही कटिंग हो गया, और सिलक जो है वो भी तकरीबन आपने कटिंग कर देनी है इसके बराबर ही, बॉडी के बराबर ही। सिलक को भी बाहर निकाल के तो आपने नीचे से कटिंग कर देना है। सेम उसी तरह ही दूसरा जो हमारा फ्रंट है उसको भी हमने ऐसे ही नीचे से कटिंग करके तो इसका जो दबाव पहले फोल्ड हुआ है वो हमने कटिंग कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपने कोट को उल्टा कर लेना है। इसके अंदर हाथ डालना है अपने सिलक के अंदर, तो पकड़ के आपने इसको उल्टा देना है। तो ये जो आपको बैक की सिलाई नज़र आ रही है, ये जो हमारी बैक की सिलाई है ये वाली, यहाँ से हम कोट को टाइट करेंगे और यहाँ से ही हम लूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ही टाइट होता है और यहाँ से ही लूज़ होता है। तो जितना हमने लूज़ करना है इसको, इस पर निशान लगा लेंगे। इसको मैंने टोटल 4 इंच लूज़ करना है और 2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगा। ये बैक की सिलाई है और सिलक को भी फिर उतनी ही सिलाई लगा लेंगे और ये कोट की जो बॉडी है उसको भी 2 इंच पे टाइट कर देंगे। टोटल जो है वो हमारा 4 इंच टाइट हो जाएगा, 2 इंच पे निशान लगाऊंगा। तो ये कोट की बैक है, जितना आपने टाइट करना है यहाँ से ही होगा, यहाँ से।
तो चलें सिलाई लगाते हैं। ये बैक पे मैं सिलाई लगा रहा हूँ 2 इंच पे, जहाँ मैंने निशान लगाए थे। नीचे से आपने शुरू करनी है और ऊपर कॉलर वाली साइड से आपने बिल्कुल जो है वो इसको शेप दे देनी है। कॉलर की सिलाई से बाहर निकाल देंगे और सिलक को भी इसी तरह आपने सिलाई लगानी है 2 इंच पे ही, जितनी कोट की बॉडी को लगाए थे 2 इंच पे। तो ये जो पहली सिलाई है वो मैंने खोल दी है, वो इसको आपने खोल देना है। जो पहली सिलाई है सिलक की बेशक ना खोलें, और इसको आपने प्रेस कर देना है। ये जो दबाव है ये मैं कटिंग नहीं करूँगा, ये कोट के अंदर ही रहेगा। और यहाँ से जो है अगर बाद में कोट को लूज़ करना पड़ा, खुला करना पड़ा, तो इसी सिलाई से जो है वो बैक की जो सिलाई है यहाँ से ही कोट जो है वो हमारा लूज़ हो जाएगा। टाइट और लूज़ इसी सिलाई से होना है, ये जो बैक की सिलाई होती है। और उसके बाद दोस्तों ये जो गुलाइयाँ फिर से हम बनानी पड़ेंगी हमें। ये मैंने एक पैटर्न बनाया आर्जी तौर पे, तो ये निशान लगा लिया है फ्रंट पे, और दूसरी तरफ भी आपने इसको प्रेस करके तो पैटर्न की मदद से आपने गुलाई का निशान लगा लेना है। ये जो हमने 2 इंच दबाव फोल्ड किया हुआ है ये उससे ऊपर रखना है आपने, तो यहाँ हमारी सिलाई लग जाएगी। और फ्रंट वाली सिलाई के बिल्कुल बराबर रखना है आपने। तो चलिए सिलाई लगाते हैं इस पे। ये बैक की सिलाई है हमारी, इस पे आपने ये चिपकने वाली जो हम बुकरम लगाते हैं कोट के अंदर, ये वही आपने यहाँ भी लगा देनी है थोड़ी सी, ताकि जब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये जो दबाव होता है हमारा ये चिपक जाएगा। इसके कोने जो हैं वो थोड़े थोड़े आपने कटिंग कर देने हैं, ताकि जब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ तो मसला नहीं करेगा। ये जो हमारी टेप है फोल्ड करने से चिपक जाएगी। और उसके बाद आपने गुलाइयाँ बना लेनी है इसकी। जी दोस्तों, इसकी जो गुलाइयाँ आपने बहुत ही प्यार से बनानी है, दोनों गुलाइयाँ एक जैसी हों। इसकी लेंथ छोटे करने में इतना टाइम नहीं लगता, ये वीडियो बनाने में तकरीबन थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन तकरीबन आधे घंटे में ये सारा काम, लेंथ छोटी करना और फिटिंग करना, सारा काम हो जाता है। और इसको भी हम जो है यहाँ टेप लगा देंगे। ये इसका जो ये जो टेप मैं लगा रहा हूँ, इसकी जो चिपकने वाली साइड है ये आपने ऊपर की तरफ रखनी है। तो इसको जब हम फोल्ड करके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा के इसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ चिपक जाएगी। जो हमारा दबाव अंदर की तरफ हमने फोल्ड किया है ये फिर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, प्रेस हो जाएगा, अंदर चिपक जाएगा। नीचे से जो ये सिलक है आपने थोड़ा सा नीचे खींच देना, तकरीबन आधा इंच या 1 इंच नीचे की तरफ निकालना है, ताकि सिलक जो है वो बाहर वाली साइड से नज़र ना आए। सिलक बड़ा नहीं होना चाहिए, और नीचे से जो सिलक है वो तकरीबन थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। तो ये चाक की जो सिलाई है ये भी लगा देंगे। अगर किसी भाई को फिर भी यहाँ से समझ नहीं आती तो मेरे चैनल पे कोट की सिलाई की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वो वहाँ से भी देख के घेरा जो है वो बना सकते हैं। और दूसरी तरफ से भी हमने पहले गुलाई बनानी है। ये आपने गुलाई की सिलाई पहले लगा ली है, और उसके बाद नीचे से आपने गुलाई जहाँ तक हमने सिलाई लगाई होगी वहाँ तक हमने कटिंग कर देनी है। ऐसे आपने कटिंग करके
नीचे आपने सिलाई लगा देनी है। सिलक थोड़ा सा आपने बाहर निकाल लेना है, ताकि सिलक जो है जब हम कोट सीधा करेंगे तो सिलक बाहर नहीं निकलेगा, नीचे से नज़र नहीं आएगा। इस पे भी टेप लगा देनी है आपने। टेप की जो चिपकने वाली साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है, और नीचे से ये जो सिलक है वो आपने कटिंग कर देना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे ये टेप के और बॉडी के दरमियान नहीं आएगा। इस तरह हमारा जो टेप है वो बॉडी के साथ ही चिपकेगी। सिलक जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, सॉरी टेप जो है वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसकी भी आपने ये बफ़ बना देनी है। इसकी अगर आपको बफ़ की भी समझ नहीं आ रही तो मेरे चैनल पे बहुत सारी स्टिचिंग की और कटिंग की कोट की वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो रेड बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो है वो बाजू की आपने बाजू की जो सिलक है उसकी आपने एक थोड़ी सी सिलाई खोल लेनी है, और यहाँ से जो है वो हम कोट को सीधा करेंगे। क्योंकि पहले तो हमने नीचे से उल्टा लिया था, अब वहाँ से हमने सिलाई कर दिया है, तो बाजू की सिलक की थोड़ी सी सिलाई खोल के तो इसमें हाथ डाल के आपने वहाँ से इसको सीधा कर लेना है कोट को। और वो जो हमने सिलाई थोड़ी सी खोली थी वो हम सीधी साइड से ही वो जो रास्ता है वो जहाँ से हमने कोट को सीधा किया है वो बंद कर देंगे सिलाई की मदद से। जी दोस्तों, अब हम आपने इसको पानी लगाना है शावर के साथ और इसको प्रेस करना है। जब हम शावर के साथ इसको पानी लगाएंगे तो स्टीम की मदद से, भाप जो होती है उसकी मदद से जो हमने इसके अंदर टेप लगाई है चिपकने वाली, वो चिपक जाएगी। इसको आपने इसकी जो कोने हैं, कॉर्नर हैं, जो वो आपने अच्छी तरह निकाल देने हैं। अच्छी तरह आपने गुलाइयाँ जो है वो प्रेस कर देनी है। तो सीधी साइड पे भी एक बार ज़रूर आपने शावर के साथ पानी लगा के इसको प्रेस करना है, ताकि जो हमने टेप लगाई है वो अच्छी तरह चिपक सके। इससे ये जो हमने अंदर की तरफ 2 इंच दबाव फोल्ड किया है वो बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह बैक की जो सिलाई है उस पे भी हमने पहले कटिंग करने सबसे पहले जो हमने अंदर की तरफ दबा को फोल्ड करके प्रेस किया था, वो जो एक मतलब वहाँ पान पड़ी हुई थी, उसी पान पे आपने इसको रख के तो अब प्रेस कर लेना है। बाकी जो दबा है वो आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसको बैक को भी प्रेस कर दें और सीधी साइड पे भी आपने ज़रूर इसको शावर लगा के प्रेस करना है। जी दोस्तों, आपने देखा है कि इसकी जो लेंथ है वो भी छोटी हो गई है और कोट फिटिंग भी हो गया है। तो इसी तरह आपने दूसरे फ्रंट को भी इस तरह आपने बाहर निकाल के इसके जो कोने हैं, इसकी जो गुलाई है वो आपने अच्छी तरह बाहर निकाल के इसको प्रेस कर देना है। ये ख़ास तौर पे वीडियो हमने ये जो हमारे शलवार कमीज़ का काम करने वाले दोस्त भाई हैं उनके लिए बनाई है। अगर उनको ज़रूरत पड़ती है या कोट फिटिंग करने की, या कोट की लेंथ छोटी करने की, या कोट खुला करने की, या बाजू छोटे या बड़े करने की, इसके बाजू छोटे बड़े भी हो सकते हैं। बाजू के अंदर हमने जो 2-2.5 इंच दबाव फोल्ड किया होता है उसको हम बाहर भी निकाल के कोट के बाजू बड़े कर सकते हैं, और अगर छोटे करने हो तो हम वही दबाव जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड करके तो
हम बाजू छोटे कर सकते हैं। इसके हमने बाजू भी छोटे करने हैं। बाजू जो हमने छोटे करने हैं उसके लिए हमें कोई सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, बगैर सिलाई के ही बाजू छोटे बड़े हो सकते हैं। सिर्फ आपने इसके बटन उतारने हैं, जो बटन लगे होते हैं वो बटन उतार के आपने इसको प्रेस की मदद से, इस्त्री की मदद से आपने ये जो हमने 2 इंच पहले दबा अंदर की तरफ फोल्ड किया होता है, तो अब हम जो है वो 3 इंच कर देंगे अंदर की तरफ। यहाँ से जो है वो कोट के बाजू छोटे होंगे। सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी। ये हमारे कोट के बाजू भी छोटे हो गए हैं, तकरीबन 1 इंच बाजू छोटा करना था। बटन उतारे हैं इसके और दबा जो है वो तो 1 इंच और अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने इसको जो है वो प्रेस कर दिया। अंदर टेप लगी होती है तो वो जो दबाव होता है हमारा अंदर की तरफ चिपक जाता है, प्रेस हो जाता है।